हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में। बी है हमारा गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। सी है हमारा ठंडी शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में। और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, तो कटीली झाड़ियाँ अधिकांश गर्म तथा शुष्क मरुस्थलों में पाई जाती है, जैसे कैक्टस, बबूल, खेजड़ी आदि। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य में बच्चों का सर्वांगीण विकास भी शामिल है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी इसी में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस में गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व है? पहला है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। तो इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, इसके याद करने के लिए हमें एक ट्रिक बनाई है हमने, ग्रीन हाउस गैस। तो ट्रिक देखते हैं, मीना का जलवा। मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल वाष्प, आ से ओजोन। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवृत्तीय चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो ए है हमारा चेन्नई, बी है हमारा तुतीकोरिन, सी है हमारा पारदर्शी, डी है विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, डी। विशाखापट्टनम बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। तो हमें याद रखना है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और चेन्नई और कोलकाता बंदरगाह के बीच में स्थित है। यह चेन्नई और कोलकाता बंदरगाह के बीच में स्थित है। आंध्र प्रदेश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां। यह क्वेश्चन अधिकांश स्टेट एग्जाम में दिखा गया है। तो हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए है हमारा 22 मार्च, बी है 22 अप्रैल, सी है 5 जून और डी है 15 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। इस दिवस को 5 जून देखते हैं हम। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति विश्व स्तर पर राजनीतिक स्तर और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो हमें यह लाइन याद रखनी है कि 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 7वां क्वेश्चन हमारा, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ए हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट, बी है हमारा मीथेन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है उपयुक्त सभी कारण नष्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको देखते हैं हम। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल के इतिहास की भयंकर तबाही का सामना करना पड़ा था। कुछ घंटे के अंदर ही हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी ने MIC गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। 8वां क्वेश्चन हमारा, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। तो पहला है हमारा भूमध्य रेखीय वन, बी हमारा पर्णपाती वन, सी हमारा कर्णधारी वन, डी हमारा मैंग्रोव वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनीय होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं? ए है बादल, बी है वर्षा, सी है बर्फ, डी है जल वाष्प। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। तो ए ऑप्शन है हमारा आग्नेय, बी है अवसादी, सी है रूपांतरित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? ए होगा हमारा जल का विनाश दुरुपयोग, बी होगा जल का संरक्षण, सी होगा वनों की कटाई और डी होगा भूमि अपरदन संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन ओलंपियाड, बी है वन महोत्सव, सी है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, डी है पर्यावरण दिवस समारोह। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ग्रीन ओलंपियाड। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणाम खतरों में शामिल है। पहला है भूस्खलन, दूसरा है बाढ़ एवं सूखा, तीसरा है सी वनों में अग्नि दुर्घटना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है?
तो ए है केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर ए है डिप्थीरिया, क्वेश्चन नंबर बी है टाइसिलाइटिस, ऑप्शन नंबर सी है अतिसार, ऑप्शन नंबर डी है खसरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अतिसार। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, ऑप्शन नंबर सी जल संसाधन विभाग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नीली क्रांति संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी पुष्प उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी फूल उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मत्स्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर टी 3C मीथेन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी रबड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कपास। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओजोन। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्म। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ऑप्शन सी पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, ऑप्शन डी पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 26, स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए खेल प्रतियोगिता का आयोजन, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा संरचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, ऑप्शन नंबर सी परीक्षाओं के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी राजनीति विज्ञान, ऑप्शन डी व्यवसायिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवसायिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 28, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी योग, ऑप्शन नंबर सी संगीत, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके ऐड हो सकते हैं।